जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे श्री अपरा एकादशी व्रत की कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत को करने का क्या विधान है? कृपा कर यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन एवं पुण्यों को प्रदान करने तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनके लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बताना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के उपरांत जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं तो वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से इनके लिए स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्करों में स्नान करने से अथवा कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंड दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। बृहस्पतिवार के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में निवास करने से, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के समान है। जो फल हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से प्राप्त होता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के समान है। गौ तथा भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के समान होता है। पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए यह व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, यह मैंने अपरा एकादशी के बारे में तुम्हें बताया है कि उसका कितना अधिक महत्व है। इसके पठन एवं श्रवण करने तक से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा का वर्णन नारद पुराण में आता है। एक समय महाराजा मानधाता अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि के पास पहुँचे। महाराजा मानधाता अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान और विनम्र थे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु से एक ऐसी जिज्ञासा प्रकट की जो न सिर्फ उनके लिए अपितु समस्त मानव समाज के लिए कल्याणकारी थी। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं। इस संसार का ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं जो आपको ज्ञात ना हो, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करें और मुझे इस विषय में मार्गदर्शन प्रदान करें कि जो भयंकर पाप रूपी गीले या सूखे ईंधन को जला सके, ऐसी अग्नि कौन सी है? अज्ञात रूप से किए गए पाप को शुष्क और जानबूझकर किए गए पाप को आर्द्र कहा जाता है, चाहे वह भूत भविष्य या वर्तमान किसी का भी क्यों न हो। लेकिन उसे नष्ट करने के उपाय क्या है? कृपया इस विषय में मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट करें। गुरुदेव, राजा मानधाता का यह आत्म जिज्ञासा युक्त प्रश्न सुनकर ऋषि वशिष्ठ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा की जिज्ञासा की सराहना की और उसके उत्तर में कहा, हे नृपश्रेष्ठ, निसंदेह आपका प्रश्न जन कल्याण हेतु है। अब मैं आपको उस अग्नि के विषय में बताता हूँ जो शुष्क अथवा आर्द्र दोनों ही पापों को भस्म कर सकती है। ध्यान पूर्वक सुनिए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के दिन आने पर
अर्थात एकादशी तिथि आने पर अपने इंद्रियों को वश में करके भगवान मधुसूदन की पूजा आराधना करता है, वह अपने समस्त पापों को धोकर बहा देता है। एकादशी नामक अग्नि से पाप रूपी ईंधन अगर 100 वर्षों से भी अधिक समय से संचित हो तो भी शीघ्र ही भस्म हो जाता है। सहस्र अश्वमेघ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादश इंद्रियों से जो जाप किए जाते हैं वे सभी एकादशी व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। एकादशी व्रत से अधिक पवित्र ना तो गंगा है, ना काशी, ना पुष्कर, ना कुरुक्षेत्र और ना ही यमुना और चंद्रभागा। एकादशी का नियम पूर्वक पालन करके उस रात्रि में जागरण करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति एकादशी का पालन करता है वह अपने मातृ कुल, पितृ कुल और पत्नी कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य आदर पूर्वक इस महान व्रत का पालन करता है उसे दोबारा माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ता। इसलिए हे राजन, आपके प्रश्न का एकमात्र उत्तर यही है कि हर प्रकार के शुष्क या आर्द्र पाप को जलाने वाली एकमात्र अग्नि एकादशी तिथि है और इसमें कोई संशय नहीं है। इसका निष्ठा पूर्वक कठोरता से पालन करो और अपनी प्रजा को भी इसके महात्म्य के विषय में बताओ, यही आपका कर्तव्य है। इस प्रकार जब राजा मानधाता ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से इस एकादशी के महत्व के विषय में सुना तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए। अपने गुरु के प्रति उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की और विनम्र भाव से उन्हें प्रणाम अर्पित किए। तत्पश्चात राजा अपने राज्य में वापस आ गए। अपने राज्य में आकर उन्होंने उस एकादशी महात्म्य का प्रचार किया और वर्ष में आने वाली सभी एकादशी तिथियों का नियम और निष्ठा पूर्वक पालन किया। अपने संपूर्ण जीवन काल में इस महान एकादशी व्रत का पालन करने के कारण राजा मानधाता ने अपने जीवन के अंत में परम आध्यात्मिक जगत बैकुंठ लोक को प्राप्त किया। तो ऐसी मंगलकारी है यह अपरा एकादशी। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि हमारी वैदिक संस्कृति को हम लोग संजो कर रखें और जो भी हमारे महान और पुण्य व्रतों का पालन करें और अपनी आध्यात्मिक प्रगति करें, उन्हें हमें और प्रोत्साहित करना चाहिए। ये अब हम इस कथा के सार को समझते हैं। अपरा अर्थात अपार अथवा अतिरिक्त। जो प्राणी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। इस कल्याणकारी व्रत के प्रभाव से भक्ति और श्रद्धा में निरंतर वृद्धि होती है। तो हमें भी सदैव प्रयास करना चाहिए कि महीने में जितनी भी एकादशी आती है, साल में 24, महीने में 2 और अगर अधिक मास होता है तो 26 एकादशी होती है। इन सभी एकादशी व्रत का पालन हम पूर्ण निष्ठा और संपूर्ण नियमों के साथ कर सके। भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करें कि वे हमें इतनी शक्ति दें कि हम अपने हर एकादशी व्रत को पूर्ण निष्ठा के साथ उन्हें समर्पित कर सके। आज की इस कथा में बस इतना ही था। आशा करती हूँ आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सभी लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने व्रत किया है वे तो कथा श्रवण करते हैं, पर जो लोग व्रत नहीं करते हैं अगर वे भी इस कथा का श्रवण करते हैं तो उनके भी पापों का नाश होता है और हमें इस पुण्य कार्य को करने से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो आशा करती हूँ कि आप ये कार्य अवश्य ही करेंगे। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।